हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल द जीनस .001 पर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो जानेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो जिसमें मैंने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिनको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये क्लास 10th से मैं आपको 10th स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए मैं आपको ये वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। जिसमें नंबर 1 है हमारी संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नंबर 2 पर है हमारी वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पर आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी अभिक्रिया हमारी आ जाती है विस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन, दो नामों से जाना जाता है इसको। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं नंबर 3 को। इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। नंबर 4 पर हमारी आ जाती है ऊष्माक्षेपी। जैसा कि मैं आप समझ रहे हैं, ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसे हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन। और नंबर 5 पर हमारी आ जाती है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। जिसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। आज हम अपने टॉपिक को यहां से पढ़ेंगे। सबसे पहला आज हम टॉपिक जो एक्सप्लेन करेंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। अभी मैंने आपको बता दिया है कि रिएक्शंस 5 प्रकार की होती हैं। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथी ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और 5वीं होती है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। और इन 5 प्रकार में हम आज सबसे पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं क्या होती है संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा या डेफिनेशन देते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं कि जब दो पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाते हैं। जब दो पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं, एक पदार्थ मैंने अमोनिया ले लिया, NH3 नाम होता है अमोनिया, ठीक है। इसको मैंने गैसियस स्टेट में लिया। देखिए, जब भी हम किसी
तत्व के नीचे स्मॉल जी बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो पदार्थ जो है गैस अवस्था में है। अगर हम इसके नीचे स्मॉल एस बना देते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, और अगर हम एल बनाते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। किसी भी पदार्थ के नीचे अगर इस तरह के सिंबल्स बने आते हैं तो उनको हम ये समझ लेते हैं, अगर स्मॉल जी बना है तो गैसियस स्टेट है, एस बना है तो सॉलिड स्टेट में है, एल बना है तो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने NH3 लिया और NH3 को मैंने रिएक्ट करा दिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करा दिया। ये भी मैंने गैसियस स्टेट में लिया हुआ है, नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिकृत करा दिया, गिव्स आउट। जब HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत कराया तो यहां पर हमारा बना NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो कि गैसियस स्टेट में बनता है, जो सफेद धुएं को, इसे हम सफेद धुआं भी कहते हैं, सफेद धुएं की फॉर्म में निकलता है, बनता है। ठीक है, तो जब ये गैसियस स्टेट में अमोनिया को लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं, ये दोनों आपस में जब मिक्स करते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं प्राप्त होता है। इस प्रकार यहां पर देखिए अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिक्स होकर अमोनियम क्लोराइड यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके साथ प्लस में कोई दूसरा बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से अधिक अभिकारकों के आपस में संयोग करने पर, ऐसी अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, क्या नाम होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम क्लोरीन से अभिकृत करा देते हैं, Cl2, क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl2, क्लोरीन से अभिकृत करा देते हैं तो हमारा COCl2 बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए यहां पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यानी इसके प्लस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो यहां पर भी एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता चलूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ध्यान दीजिएगा, ये जो एडिशन रिएक्शन है यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक विशेष प्रकार का एडिशन रिएक्शन में गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिएगा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक आप जानते हैं कौन से होते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। देखिएगा, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं संतृप्त और असंतृप्त के बारे में। अगर हम कार्बनिक यौगिक की डिफिनीशन करें तो कार्बनिक यौगिक जो है इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और दूसरे होते हैं असंतृप्त। असंतृप्त, ठीक है। देखिए, संतृप्त और असंतृप्त की जो मेन पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें जो कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो सिंगल बॉन्ड से पूरी होती है। ठीक है, इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूरी होती है, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से यानी एकल बंध से पूरी होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं 1 2 3 4 चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा पूरी होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ऐसे यौगिकों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो मैं आपको बताने वाला था संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में एडिशन रिएक्शंस के बारे में।
तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में जो एडिशन रिएक्शन होती है वो एक विशेष प्रकार का गुण को प्रदर्शित करती है, क्योंकि इनमें आक्रमणकारी परमाणु उन पर अटैच होता है, उनसे जुड़ता है। इनमें आक्रमणकारी परमाणु उस कार्बन आइटम से जुड़ता है जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होता है, जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम होता है। यानी आक्रमणकारी जो परमाणु होगा वो उस कार्बन आइटम से अटैच होगा जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम होगा। आइए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं एथिलीन का H2C डबल बॉन्ड CH2 नाम होता है एथिलीन। एथिलीन गिव्स आउट, यहां पर सॉरी एथिलीन जो है, एथिलीन से अभिक्रिया करेगा H2 आकर किसकी प्रेजेंस में, निकिल चूर्ण, तप्त निकिल चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बना गया, एथेन बना। तो इनका ये विशिष्ट गुण ये होता है कि जब ये डबल बॉन्डेड, यानी इस कार्बन आइटम से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन आइटम से जुड़ जाएगा, यानी जब किसकी प्रेजेंस में, निकेल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो एथेन बनाएगी, यानी एल्केन बनता है, यानी एथेन बनता है। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजनेशन के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण के द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं एसिटिलीन से, HC ट्रिपल बॉन्ड CH नाम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन को हम हाइड्रोजन से विकृत करा देते हैं, H2 से विकृत करा देते हैं सेम टेम्परेचर पर और सेम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब निकेल चूर्ण की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले हमारा एथिलीन बनता है, H2C डबल बॉन्ड CH2, क्या बना हमारा, एथिलीन, एथिलीन बनता है। एथिलीन को हम पुनः रिएक्ट करा देते हैं प्लस H2 से सेम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, तब Ni चूर्ण ऑब्लिक 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। जब हम इसकी फिर से हाइड्रोजनेशन करा देते हैं तो यहां पर हमारा एल्केन प्राप्त हो जाता है, CH3 नाम होगा एल्केन, एल्केन या एथेन, ठीक है, एल्केन या एथेन इसको प्राप्त होता है। तो यही एक इसका खास गुण होता है कि जब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब एडिशन रिएक्शन होती है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। इन अभिक्रियाओं का, अब हम आइए जानते हैं कि इन अभिक्रियाओं का उपयोग कहां होता है, किस प्रकार से इन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। देखिए, हम जानते हैं सभी लोग, तेलों के बारे में तो हमने सभी ने सुना है कि ऑयल्स क्या होते हैं, ऑयल्स क्या होते हैं। इन अभिक्रियाओं का जो उपयोग होता है, इन अभिक्रियाओं का जो उपयोग किया जाता है वो तेलों के कठोरीकरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तेलों के कठोरीकरण में इन अभिक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तेल जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। तेल जो है वो असंतृप्त यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजनेशन द्वारा, यानी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा संतृप्त वसा में चेंज हो जाते हैं। संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी, संतृप्त वसा को हम वनस्पति घी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम तो ऑयल जो है वो हाइड्रोजनीकरण द्वारा
संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी में चेंज हो जाते हैं, इस जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। आज के लिए मैं अपने टॉपिक को यहीं पर रोकता हूं और नेक्स्ट टॉपिक यानी अभी मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताया, नेक्स्ट टॉपिक वियोजन अभिक्रिया के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।